Whether you are in a 9 to 5 job or entrepreneurship, we all want to make it big. And thus, we need the right role models. So, you are at the right place because I'll get you such success journeys from wherein you can take inspiration. Don't forget to subscribe for regular dose of guidance and motivation. So, what we are waiting for? Let's see who we have today. हाय ऑल, हम हमेशा बात करते हैं सर्विस से प्रोडक्ट कंपनी में कैसे स्विच करें, दूसरी कंपनी में कैसे जाएं, बेटर पैकेज कैसे ले। तो आज मैं लेके आई हूँ भरत आहूजा जी को, जो स्काई रॉकेट हुए हैं टू प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद इन जस्ट 8.5 ईयर्स। तो हम उनसे पूछेंगे कि एक कंपनी में रह के कैसे आप सेल्फ एडवोकेसी करें, कैसे आप प्रमोशंस लें। तो भरत जी, ओवर टू यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो हाय, आई एम भरत आहूजा, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 9 साल हो गए। तो बिफोर टेलिंग कि मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट में कैसे आगे पहुंचा एंड ऑल, आई वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। तो मैं सबसे पहले IIT गया, IIT पटना से मैंने अपना CSE किया। तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब मेरे जैसा ही, वी यूज्ड टू बी रूममेट्स। आज के दिन वो अमेजॉन सियाटल में एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में। वो आपका एलआई था, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एलाईशिप का कंसेप्ट पहले से ही लेके हाँ, एलाईशिप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको फील हो कि आप अलोन हो, आप नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, तो फाइंड समवन। ये लाइफ में किसी भी प्रिंसिपल में बहुत काम में आता है। जैसे मैं जिम भी काफ़ी करता हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं यार गए स्टार्ट किया, अब मोटिवेशन नहीं मिला। तो इफ़ यू फाइंड अ पार्टनर, एक पार्टनर आपको मिल जाए जो सॉर्ट ऑफ वांट टू ग्राइंड अवे लाइक यू, तो आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है। नाइस नाइस। तो आप डटे रहो, मतलब आप डटे रहे, और वही चीज़ की फेलियर्स में भी लो नहीं होना है, नेटवर्क बनाना है, एलाइज बनाने हैं, और आपको चलते रहना है। एक मेंटर मिल जाता है तो लाइफ और इजी हो जाती है। तो मेंटर डजंट मीन कि आपको एक टीचर ही चाहिए। जैसे उस बंदे का मैं मेंटर हुआ करता था, मतलब व्हेन एवर ही फेल्ट लो कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या ये समझ में नहीं आ, तो आई वॉज द मेंटर कि भाई मैं बता दूंगा। और सेम ऐसा रहता था कि जब भी मुझे लो फील हुआ कि यार ये नहीं हो रहा है, तो ही यूज्ड टू बी माय मेंटर। तो ऐसा नहीं कि मेंटर मींस कि टीचर, मेंटर जस्ट मींस समवन हु यू कैन गो टू एंड टेल कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर फेसिंग। मुझे ये बताओ, ये कि आपने मेंटर्स का जो कंसेप्ट बोला एलाइज का, ओवर द 8.5 ईयर्स आपने कैसे कैसे मेंटर्स बनाए, विद इन द टीम बनाए, एक्सटर्नली बनाए, या हमेशा अलग अलग? जैसे मेरे साथ क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए एक अलग है, बैक एंड के लिए एक अलग है, डेटाबेस के लिए एक अलग है, एंड आई यूज्ड टू गो एंड आस्क देम एंड लर्न। सो सबसे इसमें ये चीज़ है कि पहले तो कैटेगराइजेशन के पहले आता है सभी इंजीनियरिंग है, राइट? तो वो डेफिनेटली है, आप किसी एरिया में एक्सपर्ट चाहते हो। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं रेडमंड गया, जब मैं यहाँ पे था इंडिया में, तो मैं बहुत ही, आई वुड रेट माई सेल्फ एज अ वेरी पुअर इंजीनियर, जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहता था किसी तरीके से मुझे सॉल्यूशन पता चल जाए या काम हो जाए। मतलब पुअर बोलने की जगह बोलूँगा कि आई वॉज नॉट इन टू लर्निंग एंड ऑल। मुझे ये लगता था बस टास्क हो जाए, जो मेरे को टास्क मिला है वो हो जाए, लाइफ अचीव हो गई। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक बंदा था, PPT टीम में था, एलेक्स करके। ही वॉज रियली पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग इटसेल्फ। तो मतलब मुझे एज अ वो मेंटर मिला। मेंटर ऐसा नहीं था कि वो मुझे चीज़ें सिखा रहा है, बट उसका पैशन जो था, चीज़ें देखने का जो तरीका होता था ना, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो मतलब वी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे सीखी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। जैसे इसमें एक और चीज़ आती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर हो, बट अगर आप मैनेजमेंट को कन्विंस नहीं कर सकते अपने आइडिया के बारे में, फंडिंग के बारे में कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है इसके लिए, तो वो आपको मतलब यू विल जस्ट वोंट ग्रो एक लेवल के बाद। तो मैंने देखा कि वो हैकेथॉन प्रोजेक्ट्स लेता था, उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट तक लेके जाना, फंडिंग मिलना, वो एक्चुअली ऐप्स में आना, ये बहुत बड़ी डील है। तो आई जस्ट थॉट कि मैंने उससे केवल टेक्निकल स्किल्स सीखी, मैंने मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखी कि किससे कैसे बात करनी है, PMs को कैसे हैंडल करना है, लीडरशिप को कैसे हैंडल करना है। फिर हाँ, एरिया वाइज व्हेन एवर यू फाइंड अ न्यू एरिया, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड समवन हु इज। अब उसमें भी ऐसा रहता है, यू कैन नॉट गो एंड आस्क देम कि अच्छा मुझे ये बता दो। अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी रिसर्च काफ़ी अच्छी करोगे ना, तो पीपल विल बी मोर विलिंग टू हेल्प यू। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप बिल्कुल हथियार डाल के नहीं जा सकते। आप हथियार डाल के नहीं जा सकते कि आप मुझे हेल्प कर दो। तो जब आप स्टक हो जाएं, उससे पहले जो आपने ट्राई करा है, आप उसको नोट कर लो कि आपने क्या क्या ट्राई करा, सो दैट आपके जो मेंटर हैं, आप जिससे पूछ रहे, तो उनको ये लगे, ओ अच्छा इसने कुछ ये करा है। लाइक आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और उसको दिख रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है, मतलब यू हैवंट रियली स्टार्टेड, राइट। तो फिर
फिर वो पीपल वोंट रियली हेल्प यू, विल नॉट बी दैट वेस्टेड, राइट? ये तो है ही। और फिर इसके अलावा जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन जो आप नोट कर लेते हैं, बाकी और भी ये कहाँ कहाँ काम आता है जो आप बोल रहे हैं कि आपने सीखा कि हाउ टू कन्विंस द मैनेजमेंट, उसके लिए भी हाउ डिड यू डू? मतलब आप सिर्फ वर्बल लेके गए थे, लेके जाते हैं, या फिर रिटर्न लेके जाते हैं? मतलब अगर एक मैं पूछूं आपसे कि कैसा रहता है पाथ? सो देखो ये इसका है कि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आई मीन मी डायरेक्टली गोइंग टू से डायरेक्टर वोंट रियली हेल्प, राइट? यू हैव टू स्टार्ट बबलिंग अप दो स्टफ। ओके। सो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको अपने अलावा आपके कॉलीग्स को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर मैं प्रिंसिपल हूँ आज के दिन, अगर मैं 2 प्रिंसिपल और कन्विंस कर लेता हूँ तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। राइट राइट राइट। यही है एक सबसे सजेशन कि आप ऐसे नहीं सोचो, लाइक एक ऑप्शन होता है आप कहते हैं अरे ये क्या है, ये नहीं हो सकता, rather than start bubbling things up. If you find a code is bad, let's start with that, telling your managers, telling your peers, और वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें फीडबैक मिलेगा। समटाइम्स फीडबैक हो गया अच्छा और बबल अप करो, तो आप और बबल अप करो, क्योंकि अगर आप बस सोच रहे हो ये कोड ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, अरे ये किसने लिखा है, तो आप अपने ही जोन में रह जा रहे हो, राइट? कई बार हो सकता है कि आप ही गलत हो। यू केयर इज़ अ वेरी गुड टर्म, आई मीन इफ़ यू डोंट केयर नोबडी वुड केयर, राइट? तो जब ऐसा पता चलता है तो यू कनेक्ट विद मोर पीपल एज वेल, राइट? सपोज अगर मुझे इस कोड में प्रॉब्लम लग रही है, समवन विल सेंड मी टू सम ओनर ऑफ दैट वन, देन आई एम हैविंग कनेक्शन विद दैट वन। वो पर्सन या तो मुझे समझा देगा या आइदर ही विल एग्री दैट आई एम सेइंग, तो वो देन ही विल हैव अ गुड वर्ड्स, तो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन ऑफ द कनेक्शंस, एंड ओवरऑल फाइनली वो बबल अप होके फाइंड कि काफ़ी सही चीज़ें हो गई। राइट राइट। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बातों में लगी। एक तो आप में कॉन्फिडेंस, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि आपने बोला है कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है बट आई एम ऑल्सो ओपन टू फीडबैक, और आप फिर जाकर उसको स्टैंड लेते हैं उस चीज़ के लिए। देन यू कम्युनिकेट इट, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली जो भी आपके काउंटर पार्ट जिनके साथ भी जो भी अप्रोचेबल है एट दैट मोमेंट, एंड यू कन्विंस देम, एंड आप उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अपॉन। मतलब या तो आपको फीडबैक आएगा तो आप उससे कुछ सीख जाओगे, या फिर आपकी बात सही में सही है तो दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ चांस, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। विद इन एन ईयर और सो आप अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अगर आप इस तरह से करते हो। प्लस आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की भी बात कर रहे थे, तो विच इज़ वेरी वेरी नाइस। आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर हम करें तो वो मुझे भी हेल्प करेगा। इट्स नॉट लाइक जस्ट इंजीनियरिंग में, हार्डकोर इंजीनियरिंग में, अगर हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन, इनफैक्ट अदर प्रोफेशंस में भी हमें ये चीज़ें काम करेंगी। Yeah, once you take a lead, you find the people who will either help you or convince you, or you convince them. Right, वैसा right. तो इसमें भी allyship आ जाती है। हाँ जी। You cannot say कि अच्छा इसको तो कुछ नहीं आता। नहीं, you have to get the strengths of each one. सबके अंदर कुछ ना कुछ strengths होगी, कुछ ना कुछ weakness होगी। So आप मुझे ईयर वाइज बताओ कैसे रही आपकी जर्नी, तो क्या क्या लेवल्स और क्या क्या ईयर? क्या लेवल्स, ठीक है। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप स्टार्ट किया। ओके। इंटर्नशिप में 2 महीने ऐसे किए कि भाई बस इंटर्नशिप खत्म हो जाए। नहीं आता था, सीरियसली कुछ भी नहीं आता था। कॉलेज में कितना ही पढ़ते हैं, किसी तरीके से पास हो जाते हैं, स्लाइड्स याद कर ली। 14 में एसडेट था, उस समय माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा K2 करके एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तब वहाँ पे कुछ अब रहता था उस समय, क्योंकि इतनी अर्जेंसी थी तो टेस्टर केवल मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे और डेवलपर्स डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा रहता था कि यार मैं भी सीखूँ। तो फ्री टाइम में मैं देखता रहता था डेवलपर क्या कर रहा है। उनके 2-3 अच्छे सीनियर्स भी थे तो उनसे पूछ लिया, अरे सर आप बता दो इसमें क्या कर रहे हो, अरे ये बता दो। तो मुझे चांस मिला कुछ बग्स पे काम करने का और मैं लकीली उस बग फिक्स कर दी। तो सॉर्ट ऑफ अच्छा नाम हो गया, एंड लाइक बिफोर तो ऐसा हो गया कि अच्छा मैं SD रोल में मूव कर जाता हूँ। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एस्टेट से SD मूव करने के लिए। फिर 2015 में मैं SD बना। उस समय एक iOS का प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो वो प्रोजेक्ट मेरे दोस्त को मिला हुआ था। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा सर यार मुझे भी कर लेने दो ये काम। तो उन्होंने ठीक है अच्छा कर लो, तुम भी कर लो इसके साथ जो भी। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की। वहाँ से मुझे रेडमंड का एक बंदा मिला जिसके साथ मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हो गए, एंड ही यूज्ड टू गाइड मी। लाइक आई सेड, पहले ही बताया कि ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कुछ बता रहा है, बट लाइक आई यूज्ड टू अपडेट हिम कि मैंने ये कर लिया तो एक सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, और उसको भी पता चल गया कि यार मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कैजुअली उससे पूछा कि मैं रेडमंड मूव करने का सोच रहा हूँ, कैन यू टेक मी? तो ही सेड हाँ आई विल टेल माई मैनेजर एंड ऑल। तो 2016 में मैं रेडमंड मूव कर गया। तो रेडमंड में बहुत अच्छे लोग मिले जो बहुत अच्छी कोडिंग कर रहे थे। तो 3 साल मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया, और 19 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था विद समवन हु वाज वेरी अफ्रेड एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट अ बैड इंजीनियर। 2019 आई वाज समवन हु वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, न्यू लॉट ऑफ स्टफ। और मैं 2019 में वापस आ गया। एक दिन रात को मन हुआ कि बस चलो बहुत हो गया, इंडिया वापस चलते हैं। तो आ गया मैं।
तो सेम टीम सेम जगह यहाँ 2019 में आ गया। तब मैं यहाँ पे 61 था, बट मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी, और नॉलेज ऐसे हुई तो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना भी शुरू हुआ काम्स में। तो मुझे सरप्राइजिंगली सीनियर की पोजीशन मिल गई। तो 8 महीने मुझे लगता है 8 महीने लगे मुझे सीनियर बनने के लिए। बस उसके बाद तो लाइक लाइफ बिकेम वेरी इजी। अब लोग ट्रस्ट करते थे एंड आई न्यू व्हाट इज़ द प्लान, क्या क्या करना है। तो एक रोड मैप टाइप बनाया कि अब आगे ये करेंगे। तो उससे फास्ट 64 बन गया, मतलब सीनियर में सीनियर। फिर फाइनली अभी मैं 1 साल हो गया प्रिंसिपल बन गया। तो ओवरऑल दिस इज माय जर्नी। यू नो मेरे जो कजन्स हैं, मेरे फर्स्ट कजन्स हैं, मेरे वैसे रियल सिबलिंग्स नहीं, बट वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएस है। तो जो आप ये कह रहे हो वहाँ पे कल्चर में है कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आपको सही में इंजीनियरिंग में जाना है तो ही आप घुसोगे। हमारी तरह नहीं है कि यू जस्ट हैव अ करियर ऑप्शंस, पापा ने बोला, इन्होंने बोला, शर्मा जी का बेटा कर रहा है तो आपको करना है। तो हमारी तरह नहीं, तो वहाँ पैशनेट लोग ही हैं, उनका वाई बहुत क्लियर है। इनफैक्ट हमारी एक और वीडियो में भी हम ये बात कर रहे थे कि हमें क्यों करना है। तो आपने वही चीज़ आई थिंक उस माइंड सेट से जब आप चले तो आप बिल्कुल भागे रॉकेट की तरह। सेम मेरे करियर में भी हुआ है। मैं ऐसे स्लगिश कुछ कर रही थी, फिर जब मुझे लगा कि मुझे क्या चाहिए करना है, मेरा भी वाई जब क्लियर हो तो ही मैंने थोड़ा भागना शुरू किया। फास्ट जब आपको रॉकेट की तरह भागना है तो उसके लिए आपको पूरी उस पर जान लगानी है, उसको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। मतलब शॉर्टकट्स नहीं लेने, शॉर्टकट्स नहीं लेने। वंस यू आर राइट सेट ऑफ स्किल्स नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। और मुझे आपके अंदर बहुत एक ह्यूमिलिटी दिखी, मतलब आप बहुत हम्बल हो। वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। इवन जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ, मुझे बहुत सीनियर लोगों ने बोला कि आप हम्बल ही रहना आगे भी। तो वो एक क्वालिटी है जो कई लोग खो देते हैं बिकॉज दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स सच यू नो यंग एज। ऑल्दो मैंने दूसरे भी देखे हैं जो बहुत हम्बल है, मैं नाम नहीं ले रही अभी किसी का भी, लेकिन कई लोग जो है ह्यूमिलिटी खो देते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि जब आप एलाइशिप करते हैं, आप लोगों को कन्विंस करते हैं और फीडबैक के लिए भी ओपन रहते हैं, तो वो ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने वो सारे ही चीज़ें एग्जिबिट करते आए हो और कर रहे हो। ह्यूमिलिटी हो गई, इंटेग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, कम्युनिकेशन, ओपन टू फीडबैक, सारी चीज़ें ही हैं आप में। तो दैट्स कभी भटक जाते हैं, फिर याद आ जाता है कि नहीं व्हाई शुडंट बी डन दैट वे। मैं बोलूँगी कि अगर ऑडियंस देख रही है आज भरत आहूजा को, तो आप भी ये सब क्वालिटीज़ लेके आए। ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, मतलब इतनी ओपनली एक्सेप्ट करना अपनी मिस्टेक कि हमसे गलती हो गई, हम आगे सही कर देंगे। नाइस। आप ऐसे रहो कि आप 4 लोग आपको अप्रोच कर सकें। हाँ, आप बहुत उनसे भी सीखते हैं। नाइस। और आपके अंदर कूट के भरा है DNI, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन भी, जो माइक्रोसॉफ्ट सिखाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच से आते हैं, तो हमें किसी से अनॉय नहीं होना है, हमें ट्राई करना है, एक्सेप्ट करें और उनसे भी सीख जाएं कुछ, उनसे भी सीख, राइट? तो बहुत ही अच्छा लगा। और कोई लास्ट में आप टिप्स देना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ, लास्ट में टिप्स तो ये है कि आई मीन हैव फन एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि बस करना है सबका, किसी का गोल होगा माइक्रोसॉफ्ट, किसी का गूगल होगा। एक अभी कुछ टाइम पहले एक बंदा था, इंटर्नशिप के लिए आया था माइक्रोसॉफ्ट में, उसका PPO नहीं लगा, मेरे अंडर नहीं था, वो किसी और के अंडर था, ऐसी कैजुअली बात होती थी। तो अब ऐसा है कि बिकॉज इंटर्न्स को फील होता है, तो उसने मुझे ऐसे फ़ोन किया और कहता है भैया मेरा सुसाइड करने का मन हो रहा है, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। मतलब एंड मैं डर गया। मतलब मैं उसके पापा से भी बात किया। तो पॉइंट है, अगर नहीं भी होता इट्स फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपका पहली बार में नहीं होगा, 6 महीने बाद आप फिर अटेम्प्ट दे सकते हो, फिर 6 महीने बाद आप दे सकते हो। तो ये सोचना कि मतलब मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, अब मेरी लाइफ ख़त्म है, अब मैं लूज़र हूँ, वो सब थोड़ा मत करें। मतलब लोग करते हैं, मतलब मैं भी शायद करता जब मैं स्टूडेंट था कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट रियलिटी ये है कि हो सकता है आपकी जर्नी थोड़ी सी स्लो हो सकता है आप 6 महीने बाद आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, बट अगर आप ऑनेस्टली काम करते रहोगे तो आप आ जाओगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई बंदा 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई 6 साल से। एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, ओन स्पीड। अल्टीमेटली द डेस्टिनेशन गोल इज सेम, यू विल रीच देयर। एंड समटाइम्स जब आप आ जाओगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा, अरे ये तो मैंने इसको फालतू ही हुआ बना रखा था, माई गोल्स आर समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू हैव एन स्टार्टअप माई ओन। और आपको 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है, तब आपको समझ आएगा अरे फालतू ही परेशान हुए थे। तो टेक एन एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट, डोंट स्ट्रेस इट आउट। यस। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। सब आप अपने आप को सोचो बैम्बू हैं, तो थोड़ा सा नीचे हैं, अभी ग्राउंड के बाहर आ रहे हैं, और सबकी अपनी जर्नी है और सब अपनी जगह पहुंचेंगे एट देयर ओन पेस, इन देयर ओन टाइम। कोई ना आगे किसी से ना पीछे। तो इसीलिए आप कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करें, आप सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन करें। दैट्स इट। हाँ, मेघा ने बहुत अच्छी तरीके से पुट किया, मैं भी ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ।
थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर वैलिडेटिंग। तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा है, इवन मेरे पर्सनल चैलेंजेस कि मैं लो चले जाती हूँ या बहुत कुछ, लेकिन मैं आई एम ओवरकमिंग। तो उसमें ही ये सब है कि आप किसी से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरे नेटवर्क में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, इतनी इन्फ्लुएंसरशिप है उनकी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, कई लोग बहुत एरोगेंट मिल जाते हैं। तो कैसे आप करोगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे? और आपने उदास नहीं होना है, आपकी टॉक पे इम्पैक्ट नहीं आना है, आपके किसी काम पे इम्पैक्ट नहीं आना है। तो बहुत मुश्किल था, मैं भी कर रही हूँ, स्टिल लर्निंग, एवरी डे आई एम लर्निंग। थैंक यू फॉर दिस टॉक। और हम और भी चीज़ें डालेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आइए, वहाँ पे भी देखिए, तो वहाँ पे हम कुछ और बना के डालेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।